आज हम बात करेंगे स्पाउस वीजा ऑप्शंस की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप स्पाउस को साथ ही लेके अपने बच्चों को भी साथ लेके कौन कौन सी जगह जा सकते हैं, कौन कौन सी कंट्री में क्या +2 के बाद भी जा सकते हैं, +2 वाली ऑप्शंस भी दूंगा। विदाउट आइल्स भी आप जा सकते हो कि मेन एप्लीकेंट अगर उसने आइल्स नहीं भी की तो भी वो आपको कौन सी कंट्री में लगेगा, प्लस उसमें क्या कितना कितना बजट आपका आएगा वो भी आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप हमारे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं नीचे कमेंट करके, हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई करते हैं। तो आज की डेट में जो स्पाउस वीज़ा के साथ जाना चाहते हैं वो बहुत परेशान हैं, क्योंकि उनको कोई भी सही तरह एजुकेशन नहीं मिल रही, उनको गाइडेंस नहीं मिल रही कि कौन सी कंट्री में वो जाएं, प्लस कितना खर्चा है, प्लस क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स है। तो आज की वीडियो में मैं पूरी हर एक चीज आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करूंगा। सबसे पहले बात करता हूं +2 के बाद आपके पास ऑप्शंस क्या हैं अगर जाना चाहते हैं। तो 3 ऑप्शंस है +2 के बाद, जिसमें है +2 के बाद अगर आपने जाना है, पहली ऑप्शन कनाडा की है। कनाडा में भी यस आप +2 के बाद जा सकते हो। 4 तरह की ऐसी बैचलर है जो कि आप अगर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ नर्सिंग, बैचलर ऑफ एजुकेशन, बैचलर ऑफ लॉ, जिसमें कि आप अपने स्पाउस को साथ लेके जा सकते हैं। ये बहुत कम कंसल्टेंट को पता है या पब्लिक में भी अवेयरनेस कम है। उसके बाद आप बैचलर की है तो भी आप मास्टर्स 2 इयर्स की मास्टर्स अगर आप लेते हैं, 1 ईयर की मास्टर के साथ स्पाउस अलाउड नहीं है। 2 इयर्स की मास्टर्स के साथ आप अपने स्पाउस को साथ लेके जा सकते हैं। इसमें आपका जो खर्चा आता है मेजरली, तो इसकी जो फीस होती है यूनिवर्सिटीज़ की तकरीबन 12 लाख के आसपास होती है, और आपने GIC भी फिलअप करना है तो 13 लाख GIC, तो 25 से 26 लाख रुपए आपका खर्चा आएगा कनाडा में अगर आपने जाना। अगर आप GIC नहीं फिलअप करते तो फिर आपकी फीस सिर्फ 12 लाख है, तो 13 लाख के करीब आपका टोटल खर्चा आएगा। और उसके बाद आ जाता हूँ मैं, सेकंड है आपके पास डेनमार्क। डेनमार्क में भी अगेन आपका जो खर्चा है 12 से 15 लाख के बीच में आता है, और यहाँ सबसे बढ़िया बात होती है कि यहाँ मेन एप्लीकेंट को कोई फंड्स दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती +2 के बाद। लेकिन यहाँ आइल्स में ज़्यादातर यूनिवर्सिटी 6.5 बैंड मांगती हैं, कुछ एक इंस्टीट्यूट्स हैं जो 6 बैंड पे भी आपको ऑप्शन दे देते हैं। कनाडा में आपकी जो ऑप्शन है वो आपको 6 ईच चाहिए या PT के 60 ईच चाहिए, लेकिन डेनमार्क में आपको 6.5 या 6 +2 के बाद भी आपको ये स्कोर चाहिए। उसके बाद आ जाता हूँ विदाउट आइल्स। विदाउट आइल्स चाहे आपने +2 की चाहे आपने ग्रेजुएशन की है, तो आपका जो मेन आपकी ऑप्शन है वो है फिनलैंड की। फिनलैंड में आप +2 के बाद भी अपनी फैमिली को लेके जा सकते हैं, स्पाउस को भी लेके जा सकते हैं ग्रेजुएशन के बाद भी। यहाँ पर आप अगर आपने आइल्स की हुई है तो बेटर है, आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा, डिग्री में मिल जाएगी ऑप्शन, चाहे बैचलर या मास्टर्स में। लेकिन अगर आपने आइल्स नहीं की हुई तो आप डिप्लोमा के लिए जा सकते हैं, उसमें भी स्पाउस अलाउड है, बच्चे अलाउड है। यहाँ पर अगेन आपका जो खर्चा आता है, यहाँ 9,000 यूरो से लेके 13,000 यूरो तक फीस होती है, यानी कि 9 लाख से 13 लाख के करीब फीस है। उसके अलावा भी आपका 3 से 5 लाख के बीच में एक्स्ट्रा खर्चा आएगा। तो कुल मिला के चलो तो जो 13 लाख है, अगर हायर साइड में चलते हैं तो भी आपका खर्चा 17-18 लाख रुपया आ जाता है। अब मैं बात करता हूँ सेकेंड ऑप्शन की। तो सेकंड है आपके पास यूके में आप जा सकते हैं मास्टर्स विद रिसर्च प्रोग्राम करने के लिए। यहाँ पर आप 6 मंथ की फीस भी देके जा सकते हो। यूके में कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपसे फीस कम भी ले लेती हैं, पूरे साल की फीस नहीं मांगते। तो यहाँ पर आप 6 मंथ की फीस देके जाएंगे तो अप्रॉक्सीमेटली जो फीस रहती है कॉलेजेस की 15 से 16 लाख रुपए होती है। तो यानी कि आप 8 लाख रुपये फीस लगा लीजिए, और बाकी के भी आप अगर खर्चे लगा लेंगे, हेल्थ इंश्योरेंस या एम्बेसी वगैरह, तो भी आप 13 लाख में आप यूके विद स्पाउस जा सकते हैं, यानी कि 13 लाख रुपया अगर आप 6 मंथ की फीस देके जाते हैं। अगर आप फुल फीस के लिए जाएंगे तो आपका खर्चा 18 से 19 लाख रुपया आएगा। तो इसमें आपके पास जो ऑप्शन है, ये ज़्यादातर यूनिवर्सिटी यहाँ भी 6.5 बैंड मांगती है आपके आइल्स के, या इक्विवेलेंट ही PT का स्कोर हो तो यूके में आप जा सकते हैं। लेकिन यूके में आपके पास ये लास्ट चांस है, सितंबर इनटेक, इसके बाद रूल्स चेंज हो रहे हैं। इसके बाद ये सुनने में आया कि यूके अब स्पाउस को भी आइल्स की ज़रूरी कर देगा, और प्लस उसकी भी क्वालिफिकेशन की जाएगी, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया में होता है। ऑस्ट्रेलिया में भी आप अपने स्पाउस को लेके जा सकते हो, लेकिन मास्टर्स अगर प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं, प्लस यहाँ पर स्पाउस की जो इक्वल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और 1 ईयर ओल्ड मैरिज होनी चाहिए। तो ये सारी स्पाउस की ऑप्शंस हैं। प्लस आप हमारे से 1 to 1 भी डिस्कस कर सकते हैं, आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपका कोई भी प्रोफाइल है, हम आपको पूरी असेसमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट करके देंगे अगर आप हमारे से डॉक्यूमेंट
भेजते हैं हमारे इस नीचे दिए नंबर पे, तो हम आपको असेसमेंट करके दे देंगे जौन सी कंट्री के लिए आप इंटरेस्टेड है कि ये वाला इंस्टीट्यूट, ये फीस है, ये वाले प्रोग्राम में आप जा सकते हैं। उसके बाद अगर आपने अप्लाई हमारे से भी करना है, हमारे से भी कर सकते हैं, आपने किसी और से अप्लाई करना है वो भी आप कर सकते हैं। फिर भी अगर आपका कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, डाउट है, आप हमें नीचे कमेंट कर दीजिए, हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bells Overseas, the sound of your future.